नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायोमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं बायोमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के इस खास बेहतरीन शानदार यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एगरिकस के बारे में। किसके बारे में? एगरिकस। तो इसको मिटा देते हैं। तो हमारा आज जो है टॉपिक है वो है एगरिकस। एगरिकस फंजाई। ठीक है, एगरिकस फंजाई के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे, आपकी तबीयत वगैरह बहुत अच्छी होगी, है ना। देखिए, जो एगरिकस होता है इसको मशरूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि एगरिकस का जो जीनस होता है वो मशरूम होता है। क्या होता है? एगरिकस का जो जीनस होता है वो क्या होता है? वो आपका मशरूम होता है। ठीक है, तो एगरिकस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं कि एगरिकस इज अ जीनस ऑफ मशरूम कंटेनिंग। देखिए, जो एगरिकस होता है वो एडिबल भी होता है। क्या होता है? एडिबल। ठीक है, यानी कि खाने योग्य। यही एगरिकस जो मशरूम होते हैं, मशरूम की सब्जी बनाते हैं ना आप सभी लोग, लेकिन कुछ एगरिकस क्या होता है? पॉइजनस जो होता है। कैसा? कुछ एगरिकस आपका खाने योग्य होता है और कुछ एगरिकस आपका पॉइजनस स्पेसीज का होता है। ठीक है, तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा कि एगरिकस जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे पहले जब मैं प्रयागराज आया था शुरू शुरू में क्लास 12th पास होने के बाद, ठीक है, कई साल हो गए यार उसको, तो उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था, ठीक है, मेरे भैया रहते थे, बड़े भैया, उनके साथ रहता था। तो वो क्या करते थे, वो मशरूम की सब्ज़ी बहुत खाते थे, तो मेरे को भेजते थे। बहुत जो है फेमस दुकानदार था वहाँ पे, जो है उसका देखो नाम तो अभी खैर दिमाग से उतर रहा है ना, बहुत फेमस सब्जी वाला था, तो उसके पास सारी सब्जियां जाया करती थी। तो मैं जाता था, तुरंत 2 पैकेट मशरूम ले जाता था, फिर वो मशरूम को तेल में वो करके फ्राई व्राई करके बहुत तगड़ा सब्जी बनाते थे है ना। लेकिन डेली डेली मशरूम खा के मैं उब गया था। ठीक है, तो देखिए, तो यही मशरूम की बात हो रही है। जो मशरूम आप लोग देखे ना, वही है एगरिकस। ठीक है, वही है एगरिकस। कहते हैं गाँव में टहल रहे हो, देखते हो, अब देखो कुकुर मुत्ता दिख गया। पहले जब हम लोग बचपन में थे ना, शायद आप लोग भी ऐसा ही किए हो, बचपन में ये बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहीं क्या ये जो एगरिकस होता है ये बारिश के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम बचपन में खेलते रहते, खेलते देखते, अबे कुकुर मुत्ता मिल गया ये तो। और इसका ऐसे ले लेते, छाता ले लेते थे, और पता है क्या बोला करते थे? हंसना मत, ठीक है, हंसोगे तो नहीं, हंसोगे यार तुम लोग पता है क्या बोलते थे? बोलते थे कि अगर ये छाता कोई ओढ़ लेगा बारिश के समय में ना, तो उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं पड़ेगी। और छाता को दिया ऐसे लुंज रहता था टूटा हुआ, उसको लेके हम लोग ऐसे चला करते थे सब लोग, अरे यार अब तो हमका बारिश ना लगी, है ना। तो चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। ठीक है, एगरिकस का क्लासिफिकेशन क्या होता है कि बचपन में, है ना, कई चीज़ें कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें जो है नो डाउट आपके साथ भी हुई होंगी, हंसीएगा नहीं, है ना, कि आप लोग बिल्कुल हंसने लगे कि यार जो है भाई और भैया के साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। देखिए, जो एगरिकस होता है, मेनली इसका किंगडम क्या है? इसका किंगडम है आपका फंजाई। कौन सा किंगडम है? फंजाई। ठीक है, इसके बाद यदि इसका डिवीजन देखें हम, तो डिवीजन है बेसिडियोमाइसेटीज। क्या है इसका डिवीजन? बेसिडियोमाइसेटीज। अगर इसकी क्लास देखें हम, क्लास क्या है? तो क्लास है इसकी एगरिको माइसीटीज। ठीक है,
अगर इसका ऑर्डर देखें, ठीक है, क्लास हो गया एगरिकोमाइसिटीज, ठीक है। ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर होता है एगरिकेल्स, ठीक है। अगर इसका जीनस, हाँ यहाँ पे फैमिली देख लेते हैं हम लोग, हमने तो फैमिली देखा ही नहीं। यहाँ पे अगर इसकी फैमिली देखें तो इसकी फैमिली में क्या होता है, एगरिकस सीएसी, ठीक है, एगरिकस सीएसी, ठीक है। क्या होता है, एगरी सीएसी, CAEA जुड़ जाता है ना ये, ठीक है। और अगर क्लास होता है तो उसमें जो है ये जुड़ जाता है, सिटीज जुड़ जाता है, ऑर्डर में एल्स जुड़ जाता है, ALES, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है याद करने की। इसका जीनस क्या होता है, तो वो होता है एगरिकस, ठीक है, या फिर इसका जीनस होता है मशरूम, ठीक है। तो ये हो गया इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसका, एगरिकस फंजाई का, ठीक है। चलिए यहां तक हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एगरिकस फंजाई का माइसीलियम कैसा होता है। एगरिकस फंजाई का माइसीलियम, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, समझना अभी, ठीक है। देखो एगरिकस फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो पेरिनियल नेचर का होता है, ठीक है। पेरिनियल नेचर यानी कि बहुवर्षीय होता है, ठीक है। तो जो एगरिकस फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो पेरिनियल नेचर का होता है, बहुवर्षीय होता है, ठीक है। अब अगर देखें कि इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है तो ये सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, ठीक है। किस नेचर का होता है, सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, ठीक है। जैसे ज़्यादातर आप लोग एगरिकस जो देखे होंगे, ठीक है, वो देखे होंगे गोबर के आसपास, डंग के आसपास, जो गोबर ओबर जहाँ पड़ा रहता है ना, वहीं पर ये मशरूम क्या करता है, एगरिकस जो है फंजाई क्या करता है, वो ग्रो करता है, ठीक है। अब अगर देखें इसका हैबिटाट, हैबिटाट जिसको बोलते हैं वासस्थान, ठीक है। तो ये यूजुअली ह्यूमाइड प्लेस पर ग्रो करती, कहाँ पर, सॉरी ह्यूमिड प्लेस पर, ह्यूमिड प्लेस पर, ठीक है, नम स्थान पर, मॉइस्ट सॉइल पर, ठीक है, नम मिट्टी पर ये ग्रो करती है, ठीक है। और इसकी खास बात होती है स्पेशली ग्रो इन, देखना, स्पेशली ग्रो इन जो है रेनी सीजन, रेनी सीजन, ठीक है, यानी कि बरसात के दिनों में। एगरिकस क्या होता है, तो एगरिकस स्पेशली ग्रो इन रेनी सीजन, बरसात के दिनों में ये एगरिकस क्या करता है, ग्रो करता है। आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा कि ये जो एगरिकस है ना वो बारिश के दिनों में ही देखने को मिलता है। थोड़ी देर पहले जब मैं कहानी सुनाया था आपको, ये कहानी नहीं थी, वो रियलिटी थी, ठीक है। क्या था कि मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग लेते थे उसको, ये जो कुकुरमुत्ता होता है गांव में तो उसको कुकुरमुत्ता ही बोलते थे, हम लोग भी इसको कुकुरमुत्ता ही बोलते थे। जब मैं 11th-12th में पढ़ा कि अरे तो एगरिकस होता है, तो मशरूम होता है, ये फंजाई होता है, ठीक है। तब हम लोग क्या किए, हम लोग बचपन में इसको बोला करते थे, ले लो इसको, जो है बारिश में जो है क्या नहीं लगेगी, बरसात हमारे ऊपर नहीं गिरेगी, पानी की बूंदें हमें नहीं गिरेगी, हम भीगेंगे नहीं। तो इसी कुकुरमुत्ता को लेकर टहला करते थे, ठीक है। इसका शेप बता दो कैसा होता है, देखो शेप इसका कुछ ऐसा होता है, ये देखो, ये देखिए, इस यही कुकुरमुत्ता का शेप कैसा होता है, ये देखो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, बताइए, ध्यान से देखिए इस चीज को।
ठीक है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, पता है कौन कौन से? देखिए, ये वाले भाग को बोलते हैं स्टाइप। क्या बोलते हैं इस भाग को? इस भाग को बोलते हैं स्टाइप। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं गिल्स, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं पीलियस। ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या करता है, ये जो है ग्रो करता है स्पेशली रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में ये ग्रो करता है। ठीक है, और इसकी खास बात होती है कि जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है जहाँ पर फल लगते हैं, इसकी खास बात होती है कि फ्रूटिंग बॉडी ग्रो इन रिंग फॉर्म। इसको बोलते हैं, ये एक फेरी रिंग बनाता है। फेरी रिंग मतलब जैसे ये एगरिकस है, ठीक है, ये एगरिकस, ये एगरिकस, ठीक है, ये एगरिकस, ये एगरिकस, ये देखिए ऐसे ये एगरिकस ग्रो करेगा। ये देखिए ऐसे क्या बना लिया, ये एक यहाँ पर रिंग बना लिया। क्या बना लिया? रिंग बना लिया। और इसी रिंग को क्या बोलते हैं? फेरी रिंग। ठीक है, जैसे परियां होती हैं ना, परियां आपस में रिंग बना करके, गोला बना करके वहीं पर खड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो एगरिकस होता है, ठीक है, वो एगरिकस भी ऐसे ही ग्रो करता है जो है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एगरिकस की कुछ स्पीसीज, ठीक है, यानी कि सम स्पीसीज आर एगरिकस एडिबल। ठीक है, एडिबल मतलब खाने योग्य। तो हम एगरिकस का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो एगरिकस का उपयोग हम फूड के लिए भी करते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर लिख दूँ, फूड के लिए। ठीक है, तो क्या है कि एगरिकस, एगरिकस इज यूज्ड एज फूड। ठीक है, एगरिकस का उपयोग हम लोग फूड के लिए भी करते हैं। इसमें 51% आपकी प्रोटीन देखने को मिलती है, 51% प्रोटीन देखने को मिलती है भैया, है ना। इसके बाद 9 टाइप के एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 9 प्रकार के आपके अमीनो एसिड। इसमें जो विटामिन है वो बी, सी, डी देखने को मिलता है, और इसमें निकोटीन की मात्रा भी देखने को मिलती है। ठीक है, निकोटीन के साथ साथ इसमें राइबो फ्लेविन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी एगरिकस में कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेरस, ये सभी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन एगरिकस। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया कि एगरिकस का उपयोग हम फूड के रूप में करते हैं, तो फूड के रूप में जाहिर सी बात है, तो इसमें फूड के रूप में क्या होना चाहिए? तो इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। कितने परसेंट? 51% इसमें प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। इसके बाद इसमें 9 प्रकार के एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं, विटामिन देखने को मिलता है, विटामिन बी, सी और डी, निकोटीन की मात्रा देखने को मिलती है, राइबोफ्लेविन की देखने को मिलती है, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फोरस की मात्रा भी हमको जो है इसी एगरिकस के अंदर, इसी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो जहां दिखे इसको उखाड़ के खा मत लेना कि 51% प्रोटीन है, तुरंत उठाए खा लिए, है ना। पता लगे वो पॉइजनस स्पीसीज हो ना, तो तुम्हारा तो नाम सत्य ही कर दे, खत्म कर दे तुमको, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ सावधान रहो। बायोलॉजी किस लिए पढ़ रहे हो? ताकि कहीं एगरिकस वगैरह खा ना लो कि पॉइजनस स्पीसीज रहे, ऐसे ऐसे लेट गए वहाँ पे, खत्म, है ना। इसलिए अब पढ़ लिया, अब समझ गए कि अच्छा कुछ खाने योग्य रहती है, उसको हम लोग पैकेट में भर के बेच देते हैं। देखो, जो खाने योग्य रहती है उसको पैकेट में भर के बेच देते हैं, जो नहीं खाने योग्य, जो जहरीली होती है वहीं पर पड़ी रहती है। ठीक है, उसको कोई और खाता रहता है ना। चलिए, अब अगर इसके माइसीलियम की पर्सनली बात करें तो इसको मिटा दें, इसको आप लोग लिख लीजिए। ना, इसका माइसीलियम,
इसका माइसीलियम 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी माइसीलियम। देखो इसका माइसीलियम क्या होता है, मैंने बोला प्राइमरी माइसीलियम, फिर है सेकेंडरी माइसीलियम और फिर है टर्टियरी माइसीलियम। ठीक है, पहले इसका माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम बनता है, उसके बाद वही जुड़ के सेकेंडरी माइसीलियम बना लेता है और फिर वही ग्रो करके टर्टियरी माइसीलियम का निर्माण कर लेता है। ठीक है, देखिए प्राइमरी माइसीलियम हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये मोनोकैरियोटिक होता है। ठीक है, यानी कि इसके केंद्रक में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये न्यूक्लियस है, मोनोकैरियोटिक। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके केंद्रक में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, हमने देखा ये कैसा है, सेप्टा लगा हुआ है इसमें, तो क्या है, सेप्टेट है। क्या है इसका माइसीलियम, वो है सेप्टेट है। और ये मल्टी सेल्ड है, इसमें एक कोशिका हमको नहीं दिखी, 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे करके हमको इसमें कोशिका देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि सेप्टेट होता है, मल्टी सेल्ड होता है, न्यूक्लियस इसका जो है मोनोकैरियोटिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके ऊपर जो लेयर होती है, ठीक है, इसके ऊपर 2 लेयर होती है, एक मैंने ये बना दिया। ठीक है, एक ये ठीक है, जो इसके नीचे वाली अंदर वाली लेयर है, ठीक है, वो लेयर बनी होती है किसकी, फंगल सेलुलोज की। ठीक है, और जो इसके ऊपर वाली लेयर, ध्यान से देखिएगा, एक लेयर इसके अंदर है तो वो बनी है फंगल सेलुलोज की, और जो इसके ऊपर वाली जस्ट लेयर है वो बनी है किसकी, काइटिन की। किसकी बनी है, काइटिन की। बस यही है प्राइमरी जो है माइसीलियम। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी माइसीलियम क्या कहते हैं, प्राइमरी माइसीलियम आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, प्राइमरी माइसीलियम ये है और प्राइमरी माइसीलियम ये भी है। ये देखिए, अब मुझे एक बात तुम लोग ये बताओ, प्राइमरी माइसीलियम के अंदर कितने केंद्रक थे, तो आपने बोला भैया सिंगल केंद्रक थे, मोनोकैरियोटिक थे। जब प्राइमरी माइसीलियम आपस में मिलते हैं, इनकी संरचना है ना, इधर भी संरचना ऐसे ही होती है। ये देखिए, तो जब प्राइमरी माइसीलियम मिले आपस में, तो प्राइमरी माइसीलियम के साथ उनका केंद्रक भी मिला कि नहीं। जब केंद्रक उनका, एक केंद्रक प्राइमरी माइसीलियम का ये वाला, एक केंद्रक प्राइमरी माइसीलियम का ये वाला, दोनों मिला तो क्या हो गया, 2 केंद्रक हो गए ना, बताइए। तो ये जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है ये कैसा होता है, ये डाइकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, तो ये डाइकैरियोटिक होता है। ठीक है, इस बात को जो है ध्यान रखिएगा, डाइकैरियोटिक। ये क्या है, ये वाला माइसीलियम कैसा है, ध्यान रखना, ये है आपका प्राइमरी माइसीलियम, ये भी कैसा है, तो ये भी है आपका प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है, तो जब प्राइमरी माइसीलियम आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो केंद्रक होगा, उसका जो न्यूक्लियस होगा, वो डाइकैरियोटिक हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें टर्टियरी माइसीलियम की, ठीक है, तो टर्टियरी माइसीलियम में क्या है, ध्यान से देखना, सेकेंडरी माइसीलियम ग्रो किया, तो सेकेंडरी माइसीलियम में कितने केंद्रक थे, बताओ, ध्यान से देख के बताओ, कितने केंद्रक थे, 2 केंद्रक थे, बताइए, 2 केंद्रक थे ना।
डाइकैरियोटिक था ना ये देखिए, ये है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। यहीं से अब फ्रूट बनेगा। फ्रूट यानी कि एगरिकस का निर्माण होगा, मशरूम का निर्माण होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से एक मशरूम का निर्माण होना शुरू हुआ, ये देखो। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी से ये क्या है? ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी है। ये देखिए, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी में आपका ये मशरूम दिखने लगा बिल्कुल अच्छा सा, है ना। तो इस मशरूम में हमें क्या देखने को मिला बताइए? इस मशरूम में जो हमें देखने को मिला, है ना, इसमें ये कौन से केंद्रक हैं बताइए? 2 केंद्रक है। न्यूक्लियस कितना है? न्यूक्लियस 2 केंद्रक है। इसी को हमने बोला फ्रूटिंग बॉडी, यही से फ्रूट का निर्माण होगा। ठीक है, तो जब ये हमें मशरूम देखने को मिला तो ये इसका देखने को मिला क्या? स्टाइप। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइप। जो ये वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं गिल्स। ठीक है, और जो ऊपर वाला बिल्कुल सफेद कलर का भाग होता है ना, बिल्कुल मस्त वाला भाग, उस भाग को बोलते हैं आपका पाइलियस। क्या बोलते हैं? पाइलियस। बस, तो इसमें 3 प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम एंड टर्टियरी माइसीलियम, यानी कि जो है टर्टियरी माइसीलियम। ठीक है, बताइए यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूं आपको। इस चीज को मैं डिटेल में बता देता हूं। बताइए एक बार आप सभी लोग प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि सारे डाउट्स आपके जो मन में हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, यानी कि जो मैं आपको यहाँ पर अभी तक पढ़ाया वो आपको सारा कुछ समझ में आया है। ठीक है, बताइए, चलिए मिटा दें फिर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक जो है एगरिकस का जो है वो बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। अच्छा लग रहा है ये? वैसे अच्छा तो लगना चाहिए यार, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो गया है। ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका एगरिकस है। हमने ऊपर वाले भाग का क्या नाम बताया था अभी आपको? पाइलियस। ये वाले भाग का क्या नाम बताया था? गिल्स। ठीक है, ये वाले भाग का क्या नाम बताया था? ये पूरे भाग का, ये बड़ा वाले भाग का, इस भाग का हमने नाम बताया था जो क्षण है उसको बोलते हैं स्टाइप। क्या बोलते हैं? स्टाइप। इसी क्षण में क्या होता है, आपको कुछ ऐसे संरचना यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, कभी आप मशरूम को देखें तो नीचे आपका कुछ जो है लेयर टाइप में देखने को मिलता है, ऊपर से आता है नीचे से खुलता है ना, लेयर टाइप का देखने को मिलता है। जैसे आपका वो लेयर आपका जो है किसी और में दिखता है। एक सेकंड, किस में दिखता है, किस में दिखता है, रुको मुझे याद करने दो। वो लेयर आपका नीचे वाला किसी और सब्जी में दिखता है। एक सेकंड रुको, मैं अच्छा याद कर लूँ मैं, कौन सी सब्जी में दिखता है, कौन सी सब्जी में, हाँ हाँ, उसमें गोभी में, गोभी होती ना, गोभी, गोभी जब आप छील लेते हैं तो ऐसी संरचना देखने को मिलती है, ऊपर सफेद सफेद नीचे डंडी,
देखो ये बिल्कुल बस सफ़ेद सफ़ेद, नीचे डंडी, फिर सब जहाँ पे डंडी रहती छड़ी, उस छड़ी के ऊपर एक पत्ती ऐसे नीचे से जाके ऐसे ऊपर उठी हुई रहती है, तो पत्ते को हम ऐसे निकालते हैं ना, हल्की हल्की पत्ती रहती है। तो वैसा ही यहाँ पर निकला हुआ होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं आपका एनुलस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनुलस। एनुलस है ना, लिस नहीं, एनुलस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसके हाइफी देखा जाए, ठीक है, किस तरह से मिलकर के बना होता है इसका हाइफी स्ट्रक्चर। तो इसका हाइफी स्ट्रक्चर देखो, हाइफी ऐसे जो है मिलकर के बनी होगी, ये देखो, फिर ये हाइफी एक जगह आया, यहाँ पे डेंस हाइफी निकले, बहुत घनाकार, फिर यहाँ से फिर हाइफी जो है वो करना शुरू किए, तो ये हुआ इसका क्या? हाइफी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? ये आपका स्टाइप है। क्या है? स्टाइप। ठीक है, ये नीचे वाला क्या है? इसको बोलते हैं राइजोमार्फ। ठीक है, ये स्टाइप क्या होता है? ये डेंस हाइफी होता है। क्या होता है स्टाइप? तो स्टाइप होता है आपका डेंस हाइफी। ठीक है, इसके बाहर वाले भाग को बोलते हैं बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प। ठीक है, अब ये वाला पूरा भाग क्या है बताइए? ये वाला भाग क्या है? ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग पाइलियस है कि नहीं बताइए? ये भाग आपका पाइलियस है कि नहीं? ये वाला भाग यही तो है। ये नीचे वाला जो स्टाइप है, ये स्टाइप है, फिर नीचे मतलब इसकी हाइफी देखे कैसे हाइफी से मिलकर के बना होता है। ठीक है, बताइए, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जो ऊपर वाला हाइफी होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऊपर वाला हाइफी। ठीक है, इस ऊपर वाले हाइफी को बोलते हैं स्यूडो पैरनकाइमेटस। नाम बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा बड़ा है। क्या नाम है इसका? स्यूडो। स्यूडो यानी कि PSEUDO, स्यूडो पैरनकाइमेटस। ठीक है, स्यूडो पैरनकाइमेटस। ठीक है, जो ऊपर वाला हाइफी है, ऊपर वाला हाइफी की जो संरचना होती है उसको बोलते हैं स्यूडो पैरनकाइमेटस। अगर मैं इस पाइलस का, ठीक है, क्या है, इस पाइलस का यदि मैं ट्रांसवर्स सेक्शन ले लूं, क्या ले लूं? ट्रांसवर्स सेक्शन, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा पता है? अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लूं, लिख लो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन इस हाइफी का, तो मुझे पता क्या देखने को मिलेगा? नहीं पता, कोई बात नहीं। अगर नहीं पता ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता करने की ज़रूरत है। क्या करने की? पता करने की। अगर आपको पता चल गया कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो सीख लीजिए, कम से कम पता तो चल गया। ठीक है, कई लोग रहते हैं उनको पता भी नहीं चलता। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन लूँ तो ये देखिए, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन यदि हम देखें, इसके जस्ट बाद हमें बिल्कुल ऐसी संरचना देखने को मिलती है। ये देखिए, इसी से जुड़ी होती है। ठीक है, ये देखिए, इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लिख लीजिएगा। कौन सा सेक्शन है? ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन। फिर इसके अंदर जो हाइफी रहता है वो थोड़ा सा आपका
ऐसे कुछ करके रहता है। ठीक है, अब अगर इसका हम नामकरण देखें तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये जो बाहर वाले ये हैं ना, ये देखो ये, इनको बोलते हैं बेसिडियो कार्प। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेसिडियो कार्प। इन्हीं के अंदर होता है क्या, उसको बोलते हैं बेसिडियम। इन्हीं के अंदर बेसिडियम होता है, इस बाहर वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेसिडियो कार्प। इसके अंदर जो हाइफे का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ हाइफे, उसको बोलते हैं आपका, देखो यहाँ पर पाया जाता है बेसिडियम, और इस लाइन को, ये जो लाइन जुड़ी हुई है ना, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग हाइमेनियम। ठीक है, और इस वाली लाइन को, रेड वाली लाइन को बोलते हैं, रेड वाली लाइन को बोलते हैं सब हाइमेनियम, सब हाइमेनियम। और इसके अंदर ये जो काला वाला भाग है ना, काला वाला हाइफी, इसको बोलते हैं ट्रोमा। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्रोमा। बस इतनी साधारण सी बात है। ठीक है, ये है आपका ट्रोमा। ये यहाँ पर क्या बनता है? यहीं पर बेसिडियम बनता है। ठीक है, ये बेसिडियो कार्प हो गया, हाइमेनियम हो गया, सब हाइमेनियम हो गया। ठीक है, जैसे आपको जो बेसिडियम है, क्या है बेसिडियम? बेसिडियम के अंदर क्या होते हैं? दो केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? ये है आपका बेसिडियम। ठीक है, तो बेसिडियम के अंदर क्या है? आपके दो केंद्रक हैं। जब दो केंद्रक होते हैं तो ये माइटोसिस डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के बाद इसमें क्या होता है? चार हो जाते हैं केंद्रक। क्या हो जाते हैं? 1 2 3 4 केंद्रक। कितने हो गए माइटोसिस डिवीजन के बाद? तो केंद्रक हो गए 4। ठीक है, अब ये 4 ही ग्रोथ करके बना लेते हैं बेसिडियो स्पोर। ठीक है, ये जो पूरा थैलस है, ये थैलस पता कैसे हो जाता है? देखना, ये देखो, ये थैलस ऐसे हो जाता है, और यहाँ से जो बेसिडियम होता है वो ग्रो करके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो यहाँ से बेसिडियम चला गया, अब इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियो स्पोर। अब यही बेसिडियो स्पोर क्या करता है? यही बेसिडियो स्पोर आपका जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, बताइए, इतनी आपकी साधारण सी बात है। समझ में आया? ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए इसको बना लीजिए। बताइए, बना लिया आप लोगों ने? देखो जो जो भी डायग्राम हैं, यदि आपको एक बार में डायग्राम नहीं याद हो रहे हैं ना, तो उसमें कोई तनाव लेने की बात नहीं है। मुझे भी नहीं याद होते यार, है ना, और भी टीचर्स को नहीं याद होते हैं, किसी किसी बच्चे को भी बहुत कम याद होते हैं। तो याद कब होता है? जब हम उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे। इसलिए मैं आपसे क्यों कहता हूँ बार बार कि रिवीजन करिए, है ना। मैं लगातार कहता रहता हूँ, हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि यार भैया रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। क्यों करिए रिवीजन? ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको याद करना है, उसको आपको क्या करना होगा? रिवीजन। बिना रिवीजन के नहीं याद होगा। ठीक है ना, चलिए मिटाते हैं। एगरिकस फंजाई ही मिटा दिए। चलिए, तो एगरिकस जो फंजाई है, अब इसका हम रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इंक डाल लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने अभी आपको बताया ना, हमको क्या बना? बेसिडियम बना। बेसिडियो स्पोर से क्या बना? बेसिडियम। तो ये है। ठीक है, यहां से जैसे आपने ये स्ट्रक्चर देखा,
तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना बेसिडियम। क्या बना, बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम कैसा है, तो हमने बताया आपको बेसिडियम में ये है आपका बेसिडियम, ये है आपका डाई कैरियोटिक। बेसिडियम कैसा है, डाई कैरियोटिक। इसमें पेयर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, क्या है, पेयर ऑफ जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज करती हैं, आपस में मिलती हैं। ठीक है, जब आपस में फ्यूज करेंगी तो जाहिर सी बात है जाइगोट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगी, जाइगोट का। बताइए, कोई भी चीज फ्यूज करेगा, जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करता है तो किसका निर्माण करता है, जाइगोट का। और आपको बता दें जाइगोट के अंदर 2n यानी कि कैसा न्यूक्लियस होता है, वो होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। कैसा होता है, तो वो होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो जाता है कहां पर, अंडरगोज मियोसिस डिवीजन। ठीक है, वो मियोसिस डिवीजन के लिए जाता है। और 4 बेसिडियम ये भाग है आपका बेसिडियम। ठीक है, और ये भाग है आपका बेसिडियो स्पोर। ठीक है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंदर की तरफ जो है प्रेस करता है। ठीक है, बेसिडियो स्पोर का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये बेसिडियो स्पोर क्या करते हैं, इससे निकलते हैं, ये देखो। अब ये बेसिडियो स्पोर जब निकलते हैं तो यही बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट होते, क्या होते हैं, ऐसे करके जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, ये देखो, यही बेसिडियो स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना, ग्रो करते हैं। ग्रो करके क्या बना लेते हैं, तो ये बना लिया आपका प्राइमरी थैलस माइसिलियम, प्राइमरी माइसिलियम। ठीक है, अब यही प्राइमरी माइसिलियम क्या करता है, यही प्राइमरी माइसिलियम ग्रो करके क्या बनाता है, वो बनाता है सेकेंडरी माइसिलियम। ये देखिए, ये क्या है, तो ये है आपका सेकेंडरी माइसिलियम। ठीक है, क्या बना लिया, प्राइमरी माइसिलियम ग्रोथ करके क्या बना है, सेकेंडरी माइसिलियम। और अब यही सेकेंडरी माइसिलियम धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, और धीरे धीरे ग्रोथ करके एक न्यू थैलस बॉडी का निर्माण कर लेता है। कि हमने एक चीज़ यहाँ पर ये देखा कि ये बेसिडियम था। ठीक है, ये देखिए, ये बेसिडियम है, ये बेसिडियम, ये बेसिडियम। जब बेसिडियम के अंदर बेसिडियो स्पोर बना, बेसिडियो स्पोर कब बना, जब जाइगोट बना। ठीक है, दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट हुआ द्विगुणित यानी कि 2n। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या किया, अब ये जाइगोट अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन में गया और ये यन बना लिया, हैप्लॉइड जाइगोट बना लिया। अब यही हैप्लॉइड जाइगोट क्या करते हैं, जो बेसिडियम होती है, बेसिडियम को दीवार को धक्का देते हैं। क्या देते हैं, धक्का देते हैं। देखिए ऐसे करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, ऐसे आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो बना, इस स्ट्रक्चर को मैंने बोला क्या, बेसिडियो कार्प। क्या बोला, इस स्ट्रक्चर को मैंने बोला बेसिडियो कार्प। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो बेसिडियो स्पोर है ये क्या है, यन है, यानी कि हैप्लॉइड है। अब यही हैप्लॉइड स्पोर प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम, इसके बाद ये फंजाई ग्रोथ करके ये फंजाई बना लेते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। ऐसे ही होता है रिप्रोडक्शन, किस में, आपका एगरिकस में। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग इस
स्टेरिगमेटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? स्टेरिगमेटा के नाम से। ठीक है, बस याद रखिए, याद रखना कि जो बेसिडियम होता है, क्या बेसिडियम, वो डाइकैरियोटिक होता है, बेसिडियम डाइकैरियोटिक। ठीक है, ये पूरा बेसिडियम का स्ट्रक्चर है, ये डाइकैरियोटिक है। डाइकैरियोटिक मतलब 2 न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेसिडियम का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो कोई बता सकता है? कोई बता सकता है बेसिडियम का फॉर्मेशन? एक बार टीजीटी में क्वेश्चन आया था कि बताओ बेसिडियम का, एगरिकस बेसिडियम का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर 2 संरचनाएं बताई थी, कौन कौन सी? ट्रामा और सब हाइमेनियम। क्या बताई थी? ट्रामा और सब हाइमेनियम रीजन। ठीक है, तो ट्रामा और सब हाइमेनियम रीजन में ही क्या होता है, जो है बेसिडियम का फॉर्मेशन, बेसिडियम का निर्माण होता है। तो ये था आपका एगरिकस, ये हमने देखा एगरिकस में रिप्रोडक्शन। तो फाइनली आपका एगरिकस कंप्लीट हुआ। ठीक है, एगरिकस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पक्सीनिया, और पक्सीनिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेरिया। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।